आधी रात को अरमान ने कियारा का पीछा किया और वहीं उसके सामने एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ है। सब कुछ शांत है, लेकिन एक शख्स बेचैनी में तड़प रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका है। उसकी आंखें बेतहाशा कुछ खोज रही हैं। वो दवाइयों का पैकेट जो अचानक गायब हो चुका है। एंग्जाइटी, विड्रॉवल और बेचैनी की हालत में वह बुरी तरह टूट चुकी है। पागलों की तरह पूरे घर में इधर-उधर भटक रही है। हर अलमारी, हर दराज टटोल रही है। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह चुपचाप आधी रात को घर से निकल पड़ती है, बिना किसी को बताए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अरमान कियारा को चोरी छिपे घर से बाहर जाते हुए देख लेता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, इतनी रात को कियारा कहाँ जा रही है? क्यों जा रही है? शक और चिंता में डूबा अरमान उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है, बिना कोई आवाज किए। अब शुरू होता है उस रात का वह सफर, जो कई रहस्यों को उजागर कर देने वाला है। कियारा गलियों से निकलकर एक सुनसान जगह पहुंचती है, जहां एक संदिग्ध शख्स उसका इंतजार कर रहा होता है। वही डीलर जिससे वह अक्सर अपनी दवा लेती है। कियारा पैसे देती है और कहती है कि पिछली बार उसे सिर्फ 9 पैकेट मिले थे, जबकि डीलर साफ इनकार करता है, मैंने तो 10 ही दिए थे, तुमने खुद गिन लिए थे। अरमान यह सब दूर से देख रहा होता है, लेकिन अब वह और चुप नहीं रह सकता। जैसे ही डीलर मुड़ता है, अरमान तेजी से आगे बढ़कर कियारा के हाथ से पैकेट छीन लेता है। कियारा दहशत में आ जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह अरमान के सामने गिड़गिड़ाती है, भाई प्लीज यह दवाई मुझे दे दो, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। अरमान शौक में रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह कोई आम दवा नहीं हो सकती। वह पैकेट ध्यान से देखता है और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह वही दवा है जो अंशुमान के ब्लड रिपोर्ट में पाई गई थी। यानी कियारा भी उसी ड्रग की लत में है जिसने अंशुमान की जान ले ली थी। अरमान की आवाज भारी हो जाती है। वह पूछता है, कियारा, यह सब कब से चल रहा है? तब कियारा एक और दर्दनाक सच उजागर करती है। वह बताती है कि जब उसकी अभीर से शादी टूटी थी, तब वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसी अकेलेपन और दर्द में उसने इस लत को पकड़ लिया और अब यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अरमान को अब एक और बात याद आती है। उसने यह पैकेट कहीं और भी देखा था, क्रिश के पास। शक और भी गहरा हो जाता है। क्या क्रिश भी इस नशे का हिस्सा है? क्या यह कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक पूरा जाल है? अब अरमान चुपचाप क्रिश के कमरे की तलाशी लेता है और जो उसे वहां मिलता है, वो उसकी सोच से भी परे होता है। वही दवाई का पैकेट क्रिश के सामान में। अब सारा खेल साफ हो चुका है। अरमान क्रिश को पकड़ता है और जब उससे जवाब मांगता है तो क्रिश टूट जाता है। लेकिन वह अकेला नहीं गिरता, वह गीतांजलि का भी नाम लेता है। वह साफ कहता है, मैंने यह सब अकेले नहीं किया, गीतांजलि भी इसमें शामिल है। हमने साथ मिलकर यह सारा प्लान बनाया था। अब अरमान को याद आता है कि जब उसने गीतांजलि से शादी की थी, तब वह किस हद तक जुनूनी थी। वह पागलपन की हदें पार कर चुकी थी और हर कीमत पर जीत चाहती थी। अब कड़ियां जुड़ने लगती हैं। कैसे गीतांजलि ने क्रिश के साथ मिलकर पूरे घर को इस नशे के जाल में फंसाने की साजिश